हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 11 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को शुरू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं आपको 2 या 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करके दूंगा। राइट जी। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, आपको मैं ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे हर वीडियो की दी हुई डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स को एक बार पढ़ लीजिए। राइट जी। और आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर डेफिनेटली करें। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन इज़ द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, कि किसी भी एक सीरीज में कितना वेरिएशन आ रहा है उसको स्टडी करने को हम क्या कह रहे हैं? डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन 2 तरीके से मेजर किया जा सकता है, एक है एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा है रिलेटिव मेजर्स। व्हेन डिस्पर्शन इज मेजर्ड इन ओरिजिनल यूनिट्स, दूसरा व्हेन डिस्पर्शन इज मेजर्ड इन परसेंटेज। तो जब एब्सोल्यूट मेजर्स को हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंस कर्व। और जब रिलेटिव मेजर जो कि हम परसेंटेज में मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेंज के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल के केस में कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज क्या होती है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेंज का मतलब है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो फॉर्मूला रहेगा R इज इक्वल टू H माइनस एल। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे आएगा, उसके बाद H माइनस एल अपॉन H प्लस एल करके कैलकुलेट होगा। आपको पता है कि स्टैट में हम 3 सीरीज को लेके चलते हैं। पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नीचे हमें वेजेस गिवन है रुपीज़ में। ये एक ही सीरीज है जिसमें 50, 60, 80, 90, 200, 225, 250, 300, 340, 360, 400, 415, 425, 450 एंड 500 गिवन है। तो रेंज इसमें क्या आएगा? R इज इक्वल टू H माइनस एल, मतलब हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 500 और लोएस्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 50। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे रेंज कैसे आएगी। रेंज में 500 माइनस 50 कर लोगे तो वो क्या आ जाएगा? आपका रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसका कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा वो मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट को, तो इस केस में ये आ जाएगा आपका 500 माइनस 50 अपॉन 500 प्लस 50। तो ये आ जाएगा 450 अपॉन 550। इसको 0 से काट दो और ये आ जाएगा आपका 0.82, 0.82। राइट जी। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कह सकते हैं इस केस में, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये तो था स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज के केस में। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में जैसे कि आपको पता है एक सीरीज होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो उस केस में ये x है और ये f है। फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसमें भी वही रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि हाईएस्ट और जो लोएस्ट लेना है वो आपको x में से ही लेना है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी का कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। इसमें आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एल। तो हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट सीरीज आपकी 18 है और लोएस्ट क्या है? 10। तो इसको माइनस कर दीजिए, 18 माइनस 10, तो रेंज 8 आ गई। रेंज क्या आ गया आपका स्टूडेंट्स? 8। तो अब इस केस में हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। वो आ गया 18 माइनस 10 और 18 प्लस 10, तो ये 8 अपॉन 18। तो कोफिशिएंट कैसे कितना आ गया स्टूडेंट्स? 8 अपॉन 28, 28 का
0.29, राइट जी। ये आपका बहुत ईजी कर ये तो। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप जैसे देख रहे हो 20 से 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 8, 12, 20, 7, 3। तो इसमें भी आपको पता है एक्स ये है, तो हम इसी में से चूज़ करेंगे। बट इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इंक्लूसिव सीरीज़ है, इसको हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज नॉर्मल सीरीज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आधा ऊपर से माइनस कर देंगे, लोएस्ट लिमिट में 19.5 टू 29. इधर हायर क्लास में इंटरवल में हम 0.5 ऐड कर देंगे। 29.5 माइनस 39.5, 39.5 माइनस 49.5, 49.5 माइनस 59.5, 59.5 माइनस 60, माइनस नहीं है ये, गैप है उसका। 19.5 टू 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5 एंड 59.5 to 69.5। वो माइनस नहीं है, ओके। हाँ, ये आ गया 8, 12, 20, 7 और 3। जबकि फ्रीक्वेंसी का काम कोई नहीं है, तो मैं रेंज का सीधा यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट क्या है बेटे, 69.5 और लोएस्ट है 19.5। 69.5 और 19.5, राइट जी। तो ये आपका आ जाएगा रेंज 50। रेंज कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 50। ठीक है जी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये आ जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो ये 69.5 माइनस 19.5 अपॉन 69.5 प्लस 19.5, ये बन जाएगा 50 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 89 और ये कट के आ गया 0.562। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है जी, ये इजी था। चलिए अब हम, ये तो था रेंज, अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में ये तो इसका था डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज दोनों में हो गया। ये रेंज की हम बात कर रहे थे, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, और उससे पहले हमने किस में स्टडी किया है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सीरीज में। तो अब हम बात करेंगे कोटाइल डेविएशन कैसे निकलता है। कोटाइल डेविएशन को हम दो नाम से जानते हैं, या दो तरीके हैं इसके कैलकुलेट करने के। हम उसको सबसे पहले एक तो बोलते हैं कि ये इंटर कोटाइल रेंज, और दूसरा कोटाइल डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट। तो इंटर कोटाइल रेंज अगर निकालनी हो तो वो उसका सीधा मतलब है Q3 माइनस Q1 करेंगे, और यदि कोटाइल डेविएशन कैलकुलेट करनी है तो QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 ही आएगा, ये आपको पता है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की मैंने यहाँ एग्जांपल ली है। सीरियल नंबर है ये, और ये एक्स है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। तो अब हमें क्या निकालना है, कोटाइल डेविएशन। कोटाइल डेविएशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पहले Q1 चाहिए और फिर Q3 चाहिए। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ Q1। Q1 कैसे आएगा, साइज ऑफ n+1 बाय 4th आइटम। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा साइज ऑफ n+1 कितना है, n यहाँ कितना है हमारा 11, 11 + 1 बाय 4th आइटम। तो इसका आ गया 12 बाय 4th आइटम। ठीक है जी। तो ये 3 आ गया साइज ऑफ 3rd आइटम। तो दैट इज 3rd आइटम क्या है आपका 20। तो Q1 कितना आ गया 20। Q1 कितना आ गया 20। उसी तरह मैं कैलकुलेट करूँगा Q3। Q3 कैलकुलेट करने के लिए साइज ऑफ n+1, 3 साथ में n+1 अपॉन 4th आइटम। तो इसको फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 11 जमा 1/4 4th आइटम। ठीक है जी। और ये आ गया 3, 12 बाय 4 4th आइटम। तो ये आ गया 12 या 36 बाय
फोर्थ आइटम दैट इज साइज ऑफ नाइन्थ आइटम, और नाइन्थ आइटम कितनी हमारी 50। नाइन्थ आइटम क्या है 50, तो Q3 हमारा है 50, तो इसको मैं यहाँ फिल कर लूँगा। ये आ गया 50 माइनस 20/2, 30/2, तो QD कितना आ गया 15। राइट स्टूडेंट्स, उसी तरह नीचे मैं इसका QF कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं लिख देता हूँ आपको। तो ये तो सिंपल है ना, कोफिशिएंट ऑफ QD वो आ जाएगा Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, दैट इज 50 माइनस 20/50 प्लस 20, ये आ गया 30/70, तो ये काट के आ गया 0.43। ये था इंडिविजुअल सीरीज में। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे। डिस्क्रीट सीरीज में हम QD कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली है, ये x है और ये f है। हमें पता है कि सबसे पहले इसको हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करनी है सीरीज 10 20, उसके बाद 10 आ गया, 10 और 20 30, 30 ये 65, 65 और 42 7, 107, 127, 127 के बाद ये आ गया 155, 155 के बाद ये आ गया 181, उसके बाद 16 और जोड़ दिए 197 एंड 199। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। राइट जी, तो यहाँ पहले हम Q1 फाइंड करते हैं, साइज ऑफ n+1/4th आइटम, तो साइज ऑफ 199 + 1/4th आइटम, तो ये क्या है 200/4th, और ये आ गया 50th आइटम। तो 50 किस में फॉल कर रहा है स्टूडेंट्स, 50 फॉल कर रहा है 65, तो इसका मतलब ये आ गया Q1 कितना आ गया हमारा, Q1 आ गया 40, Q1 के स्टूडेंट्स कितना आ गया 40। उसी तरह हम Q3 फाइंड करेंगे, साइज ऑफ n+1 4, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आइटम, तो ये आ जाएगा 2 199 + 1/4th आइटम, तो 200/4 4th आइटम, तो ये आ गया 50 और 2 100th आइटम। 100th आइटम किस में फॉल करिए स्टूडेंट्स, वो करिए आपके ये 3 है स्टूडेंट्स 3, तो 3 से 50 150 150, ठीक है जी। 150 किस में फॉल करें, 150 आपका फॉल करेगा इसमें 127 के बाद Q3 आपका आ गया 70, तो ये Q1 है और ये Q3, हम यहाँ भी लिख सकते हैं Q1 Q3 इज इक्वल टू 70। अब ये हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आ गया 70 माइनस 40/2, वो आ गया 30/2, और ये QD आ गया 15। अब कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ QD Q.D Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, 70 माइनस 40 और 70 जमा 40, ठीक है जी। तो ये आ गया 30 माइनस 110, 0 इससे कट गया, और ये आ गया आपका 0.27, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज में QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में QD कैसे निकाला जा सकता है। एक आपके पास ये क्लास गिवन होगी और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो इसमें भी आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले इसको f को, ये तो x है ये f है, मिड वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको CF
कैलकुलेट करना है पहले। 4, 14 और ये 29 और ये 49 और ये क्या आ गया 60। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है जी, तो Q1 इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही है, साइज ऑफ n बाय 4th आइटम। तो ये क्या आ जाएगा n/4 60/4 15th आइटम। और 15th आइटम किस में फॉल करिए, इस क्लास में। ठीक है जी, इस क्लास में फॉल करिए ना। लोअर लिमिट 40 है तो इसका फॉर्मूला लगेगा L1 Q1 का L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो ये 40 प्लस 15 आ गया ना, ये 15, ये 15 माइनस 15 माइनस कितने बटे, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने पिछली लेनी होती है ना, तो पिछली तो 14 और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 15 इंटू 20, 40 प्लस 1 इंटू 20 अपॉन 15। तो ये आ गया 40 प्लस 20/15 और 40 प्लस 1.33। ठीक है जी, 1.33। और ये Q1 आ गया आपका 41.33। Q1 कितना आ गया स्टूडेंट्स 41.33। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, Q3 कैलकुलेट करूँगा। तो Q3 के लिए भी आपको पता है क्या करते हैं, साइज ऑफ 3 n/4th आइटम। एक 180/4 आइटम। तो अगर मैं 180/4 को इससे काट दूं तो वो हमारा कितना आ जाएगा 45। 180 डिवाइडेड बाई 4 45 आइटम। तो 45 आपका किस में फॉल कर रहा है स्टूडेंट्स, 45 फॉल कर रहा है आपका 49 इसमें। तो ये लोअर लिमिट ये और ये आ जाएगी। तो इसमें Q3 कैसे करेंगे, इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF इंटू आई अपॉन F। L1 कितना है 60 प्लस 45 माइनस CF पिछली 29 है, F फ्रीक्वेंसी 20 है और I कितना है अगेन 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 45 में से 29 माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 20 इंटू 20 से कट जाएगा और ये 60 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 76 माइनस 41.33 अपॉन 2, ये काट के आ जाएगा 34.67 अपॉन 2 दैट इज 17.34। ये आपका QD आ गया। और उसी तरह कोफिशिएंट कैसे आएगा ऑफ QD, ये हम ऐसे निकालते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 दैट इज 76 माइनस 41.33 अपॉन 76 प्लस 41.33। तो 76 में से आप 43 माइनस करके हमारा तो वही रहेगा ऊपर 34.67 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 117.33 और ये काट के क्या बन जाएगा आपका 0.30। तो ये आपका कोफिशिएंट था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरी अगली वीडियो में मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखते रहिए। ओके जी।